ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुबह की शुरुआत भगवान जी के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने सुबह सुबह शावर ले लिया, सफाई कर दी, पूजा कर दी और अब लंच बन रहा है और ब्रेकफास्ट बन रहा है। आज मैं आलू की सब्जी, दही और रोटी लेके जाऊंगी। तो मैं आलू बॉईल करके फिर उनको फ्राई करूंगी। वो बहुत टेस्टी लगते हैं। टमाटर की प्यूरी बना के, टमाटर कट करके उसमें फ्राई करो तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और दही साथ में हो तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। मट्ठा या दही कुछ ना कुछ मैं रोज़ ऑफिस में लेके जाती हूँ। इसके बिना मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। मट्ठा या दही के बिना ऐसी आदत हो गई है। तो बस चलिए, अब मैं चाय पीती हूँ और फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। तैयार होके और मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी थी और हवा बहुत प्यारी चल रही थी। सारे बाल मेरे फेस पे आ रहे हैं। और फिर मैं मेट्रो में पहुंची और मेट्रो का नज़ारा कुछ इस तरह का था। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मेट्रो भरेगी नहीं, थोड़ी कम सीट खाली पड़ी हैं। पर लेकिन जब मेट्रो चलने का टाइम हुआ तब तक सीट भर चुकी थी। धीरे धीरे सब आ रहे थे। मेट्रो स्टेशन पर बहुत देर तक खड़ी रही, इसलिए सब सीट फिल हो गई थी। और फिर मेरा मेट्रो से उतरने का टाइम हो गया। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। मैं बता रही थी ना, बाद में सारा भर गया। देखो कितनी भीड़ है इधर उतरने में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत मुश्किल से बाहर निकला गया, बीच में फंस गई थी मैं और फिर बाहर निकली। और मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं ऑफिस में पहुँची। ऑफिस में पहुँच के मैंने अपना काम शुरू किया, 3-4 काउंसलिंग की और बस ऐसे ही काम करती रही। पता ही नहीं चला कितनी देर हो गई। और आज का मौसम अच्छा था, बाहर बारिश हो रही थी, कभी धूप निकल रही थी, कभी बारिश हो रही थी और बस ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद फिर मैं अपनी काउंसलिंग कर रही थी तो एक पेशेंट मुझसे पूछने लगा कि मैम, हम इतनी गर्मी हो रही है, इसमें सर में दर्द होता है, तो इसका क्या सल्यूशन है? तो मैंने बताया कि आप थोड़ा अपना पानी इंटेक बढ़ाइए। कभी पानी की कमी से गर्मी में सर में दर्द हो जाता है, इसलिए आप कोकोनट वाटर लीजिए या फिर नॉर्मल पानी भी लीजिए। या ऐसा ब्लिंकिट की एक पैकिंग आती है ना, उस पर पूरे दिन का वाटर इंटेक लिखा रहता है। मैंने कहा आप उस तरीके का अपना एक चार्ट बना सकते हैं और उस पर पूरा वाटर इंटेक लिखा हुआ होता है। या आप ब्लिंकिट से कुछ मंगाते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। और फिर ये अपना फ़ोन जो मेरी कलीग थी वो अपना फ़ोन आज घर बुलाई थी, तो वो अपने पापा को बता रही थी कि उसके फ़ोन का कैसा पासवर्ड है और फिर फ़ोन से कुछ लेना था। और फिर हमें पता चलता है कि आज मेट्रो के 16 स्टेशन बंद है और जिस स्टेशन से हम जाते हैं, चेंज करते हैं, वो भी बंद थे 16 स्टेशन। फिर हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जाएंगे, क्या होगा। मतलब कि 16 स्टेशन बंद थे, जिधर से भी जाने का रास्ता था तरफ के स्टेशन बंद किए हुए थे क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, तो उस वजह से मेट्रो स्टेशन बंद हो गए थे। सुबह ऑफिस तो हम आ गए, पर ऑफिस में बाद में हमें पता चला कि मेट्रो स्टेशन बंद है। तो हम प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। ऐसे ही या शायद ऑफिस में ना रहना पड़ जाए, इस तरीके से बात कर रहे थे हम और अपना काम भी कर रहे थे साथ साथ। और फिर हमारा मन किया हम चाय पीते हैं, तो बस चाय पीने की सोच रहे थे। उसके बाद हमने चाय पी। वो मैम से बात करके आई थी, तो वो कुछ बता रही थी कि मैम ऐसे कह रही थी कि ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। उन्होंने कहा ओके ठीक है। फिर हम बस चाय पीने की तैयारी कर रहे थे। ये कप्स रखे थे क्योंकि कप्स हो गए थे ख़त्म और हमने कहा अगर हम ऑफिस में रुकना पड़ गया तो हमारे पास तो चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए कप्स नहीं है। तो ये कप्स आए थे नए, तो वो उनको देख रही थी। बस फिर मैंने सोचा चलो उठ के जाके पहले चाय पीते हैं, उसके बाद फिर कुछ काम करेंगे। काम तो होता रहेगा। और जब से पता चला है मेट्रो स्टेशन बंद है, उसके बाद तो काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी। और फिर वो जो मेरे साथ रहती है वो भी चली गई थी। उसके बाद मैम रास्ता देख रही थी मेट्रो स्टेशन का कि कौन सा बंद है, कौन सा खुला हुआ है, कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। ऑफिस का टाइम तो ऑफ हो चुका था और इधर ये मैं बैठी हुई वेट कर रही थी क्योंकि मुझे मैम के साथ ही निकलना था।
हम दोनों एक साथ ही निकलने वाले थे, एक साथ ही एक रास्ते से जाने वाले थे, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी और मैम सारा तरफ से देख रही थी कौन सा स्टेशन खुला हुआ है, कौन सा नहीं खुला हुआ, अगर हम दूसरे रास्ते से जाते हैं तो वो कितनी दूर रहेगा, कितनी दूर नहीं, और कितनी देर और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम भूख का भी टाइम हो गया था। और उसके बाद हमने एक ऑटो बुक किया मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए, तो उस मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए फिर हम वेट कर रहे थे ऑटो का, और वो कैंसिल हो गया। फिर दोबारा दूसरा ऑटो किया, और फिर जब हम ऑटो में बैठ गए उसके बाद हम इस ट्रैफिक में फंसे रहे, क्योंकि सब लोग मेट्रो बंद थी तो सब रोड से जा रहे थे, और देखो ये कितना ट्रैफिक है। और फिर ऑटो वाले भैया दूसरी रॉन्ग साइड से लेके जा रहे थे ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं, जिस मेट्रो स्टेशन से हमें जाना है वो बंद होने से पहले हम पहुंच जाएं। और फिर हम दूसरे मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे, और देखो यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ भी बिल्कुल पैरों की रखने की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, सब निकल रहे हैं इधर से जा रहे हैं। और देखो ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है चारों तरफ, लेडीज़ को इसमें भी देखो कितनी भीड़ है कि ऐसा लग रहा था कि आज पता नहीं घर पहुंच पाएंगे भी या नहीं। देखो कितनी भीड़ है, यहाँ कभी भीड़ नहीं होती इतनी, पर आज यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि रूट चेंज हुआ है इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ा। और देखो सब वेट कर रहे हैं मेट्रो में, और मेट्रो के अंदर देखो कितनी भीड़ है, दिख रही है ना चारों तरफ कितनी है, सब कैसे खड़े हैं, कितनी मुश्किल से खड़े हैं, आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है मेट्रो के अंदर भी, बाहर तो क्या ही हाल होगा। और फिर मुझे इतना लेट हो गया था, मैं इतने अंधेरे में घर पे पहुंची, देखो कितना ज़्यादा अंधेरा है, ये चांद चमक रहा है और इधर ये लाइट्स चमक रही है। मैं फाइनली घर पहुंच गई, थैंक गॉड। फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई हूँ, धक्के खाते खाते। रूट चेंज हुआ, 16 स्टेशन बंद, हर स्टेशन बंद, जिस से आने की सोचते थे वही बंद। इतना आज का दिन सच में बहुत हैट्रिक, बहुत ज़्यादा आज का दिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कैसा गया। आने में इतना भीड़, इतना रश, बहुत ज़्यादा, 2-3 मेट्रो स्टेशन ही खुले हुए थे और उन पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा था आज का दिन। फाइनली ये दिन ख़त्म हुआ, पैरों पे भी स्वेलिंग आ गई, इतना चलना पड़ा कि देखो पैरों पे भी स्वेलिंग, इतना वेट खड़े होना पड़ा, देखो कितनी स्वेलिंग आ गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।